अगर इंसाफ की बात है तो वो फिलिस्तीनियों की जमीन है और उनको वहाँ रहना जरूरी है। लेकिन इस तरीके से काफी जो है ना बेशुमार यहाँ पर लाशें गिरा दी गई हैं। वो मुसलमान को खत्म करना चाहता है। जब से वो गद्दार यहाँ पर आया है, जब से वो आतंकवादी यहाँ पर बसा है, तब से उसने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। जो हमारे जवान कतर में पकड़े गए हैं, या तो वो उनको छुटा कर लाए, नहीं तो बाल्टी भर के, कोई तो कहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरे, मोदी जी बाल्टी भर के डूब मरे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध होते होते अब 1 महीना हो चुका है। खबरें ऐसी आ रही है कि इजराइल ने आधा गाजा पर कब्जा कर लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं रेशमा इंडियन। क्या कहेंगी, आधा गाजा को कब्जा कर लिया है इजराइल ने? बात तो ये है, देखो रियाज, ये जो है ना गाजा जो है या फ़लस्तीन जो है, ये जो इजराइल है ये आज से 100 साल पहले था ही नहीं। ये तो उसने हिटलर ने अपने देश से इनको मार मार के भगा दिया था। तो फ़लस्तीन ने इनको मतलब जगह दे दी, अपनी जगह। फ़लस्तीनियों ने इनको एक जैसे मतलब कोई पिट के आ जाए या कि कोई पीट के भगा दिया जाए या पीड़ित इंसान को अपने घर में बसा लिया जाए या रख लिया जाए, तो इस तरह से अपने यहाँ पर इन्होंने जगह दे दी फ़लस्तीनियों ने। फ़लस्तीन ने ये गलती की। रेशमा जी, इतिहास लगभग जब से चल रहा है ये युद्ध, तब तो सबको पता हो गया है, सब जान गए हैं। मुद्दा ये है कि आधा गाजा पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें पूरे नेशनल मीडिया पे, तस्वीरें दिखाई जा रही है, पूरा चल रहा है। वो तो बात सही है, पर ये है जो भी जितना गाजा है या फ़लस्तीन है, वो इजराइल तो था ही नहीं वहाँ कभी। अभी जो है वो जितनी भी ज़मीन है वो गाजा की और फ़लस्तीन की है। इजराइल की तो कोई ज़मीन ही नहीं थी। इजराइल तो 1984 में बना है भाई, 84 में बना है, 87 उसमें बना है, तो 1947 में बना है। और 1947 के बाद जो है ना इसका जो बिल्कुल पक्का जो हुआ है, मतलब निजीकरण जो हुआ है, वो 1984 में हुआ है। तो वो तो कभी था ही नहीं वहाँ पे इजराइल। तो इजराइल ने तो धोखा किया है, गद्दारी की है। और वो फ़लस्तीन की ज़मीन थी और गाजा की ज़मीन है, और वहाँ से वो मानते हैं कि इजराइलियों को हटा देना चाहिए, वहाँ से फिलिस्तीनियों का कब्जा होना चाहिए। देखो ज़मीन तो फ़लस्तीनियों की, अगर इंसाफ की बात है तो वो फ़लस्तीनियों की ज़मीन है और उनको वहाँ रहना ज़रूरी है। लेकिन इस तरीके से काफ़ी जो है ना बेशुमार यहाँ पर लाशें गिरा दी गई हैं। जब जंग होती है तो यहाँ पर जंगों में जो है ना जवानों में जंग होती है, यानी कि ना जैसे बच्चों में, बड़ों में, यहाँ तो बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान जितना भी है, मतलब भस्मार में। इजराइल जो है टेररिज्म को खत्म करना चाहता है, हमास को खत्म कर देना चाहता है। नहीं करना चाहता, वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहता है, वो मुसलमान को ख़त्म करना चाहता है। जब से यहाँ पर बसा है, जब से वो गद्दार यहाँ पर आया है, जब से वो आतंकवादी यहाँ पर बसा है, तब से उसने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। उस पर अत्याचार हुआ नहीं हुआ, वो कहते हैं हम पर अत्याचार किया गया था, लेकिन इसने यहाँ पर आके फ़लस्तीन की ज़मीन पर इजराइल ने अत्याचार किया है। यानी मासूम बच्चों के साथ अत्याचार, औरतों के साथ अत्याचार, और बच्चों जो मतलब बूढ़ों के साथ अत्याचार, बीमारों के साथ अत्याचार। इससे ज़्यादा और क्या अत्याचार कर सकता है कि उसने एक हॉस्पिटल तक पे वो करा दिया, ब्लास्ट करवा दिया। ये कौन सी अच्छी बात है? अब तो पूरे इस्लामिक कंट्री जो है एक हो गए हैं इजराइल के खिलाफ। जिस दिन एक हो जाएंगे ना, इजराइल कहीं नजर भी नहीं आएगा। इजराइल क्या है? कुछ भी नहीं है। जिस दिन सारी कंट्रियां एक हो गई मुस्लिम, उस रोज तो इजराइल नजर भी नहीं आएगा। इजराइल का कहीं पता ही नहीं चलेगा कि इजराइल था भी या नहीं। लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ा ये देख रहे हैं खामोशी से, मतलब अभी देख रहे हैं कि शायद आपस में राड़ हो जाए, बंद हो जाए, आपस में सुलह हो जाए, आपस में कोई फैसला हो जाए। लेकिन ये फैसला होने के लिए तैयार नहीं है। और जिसको वो मस्जिद अक्सा को ये कहते हैं ना, उसके लिए पूरी दुनिया के लोग जो हैं, अगर पूरे दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे, जिस रोज़ पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, तो उस रोज़ मतलब ये इजराइल नज़र भी नहीं। देशों की लड़ाई अब धर्म की लड़ाई होगी।
तो वही बात हो रही है, हमारे देश में नहीं देख रहे हैं, हर जगह पर दिखाई दे रहा है हमारे देश से। अभी मैं एक वो देख रही हूँ, कई रोज से सुन रही हूँ कि हमारे भारत के लोग जो हैं वो वहाँ जाकर पकड़े गए। कतर की बात कतर की बात कर रही हूँ। और क्यों वो वहाँ पर गए? क्या हमारे यहाँ से मतलब भेजने वाले कमज़ोर थे, या हमारे जाने वाले कमज़ोर थे, या फिर किस तरीके से? मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे जवान कतर में पकड़े गए हैं, या तो वो उनको छुटा कर लाएं, नहीं तो बाल्टी भर के, कोई तो कहता चुल्लू भर पानी में डूब मरे, मोदी जी बाल्टी भर के डूब मरे, या तो ला कर दें, नहीं तो बाल्टी भर के पानी में डूब मरे। प्रधानमंत्री के लिए आप ऐसा हाँ, बिल्कुल कह रही हूँ। हमारे देश के लोगों को उन प्रधानमंत्री जी ने भेजा, मैंने तो नहीं भेजा ना, तो बचा कर भी तो लाना प्रधानमंत्री जी का हक है। तो लाएंगे ना, भरोसा रखिए ना, आपने पहले ही मान लिया कि फांसी हो जाएगी। बोल चुके हैं वो तो वहाँ वाले तो कतर वाले बोल चुके हैं कि इंडिया वालों को मतलब 8 लोगों को फांसी। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम ले आएंगे बचा के, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, लड़ने के लिए मैं क्या पीछे हट रही हूँ? मैं तो खुद बोल रही हूँ, मैं तो खुद लिख रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ कि हमें चाहिए, हमारे इंडिया के जो जवान हैं वो हमें चाहिए। हो सकता है कि मतलब गलती से नहीं गए, हालांकि भेजा गया है उनको, मतलब और भेजा भी ऐसे लोगों को गया कि वो सारे के सारे मतलब हो गए हैं, और फिर भी उनको मतलब कैसे पकड़ लिया गया, कैसे जांच कर ली गई, ये मालूम है? नहीं मालूम। कैसे जांच कर ली गई, कैसे पकड़ लिया गया, उन्हें पता कैसे चला? इसमें भी तो कोई जासूस बताने वाला होगा ना, इसमें तो कोई वो करने वाला होगा। हमारे देश के तो अपने जवान अपने यहीं पर बतेरे शहीद होते रहते हैं, तो दूसरे देशों को भी हम शहीद करने के लिए दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। मोदी जी को हमारे जवानों को लाना होगा, हमारे देशवासियों को लाना होगा, और वो बार बार जाते हैं ना, इस बार भी जाएं, हाथ जोड़े पैर पकड़े, कुछ भी करें, हमें नहीं पता, वो खुशामद करें या उनके जैसे वो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान, उनके पैर छूते हैं, जबकि बिन सलमान बहुत छोटे हैं मोदी जी से, लेकिन क्यों उनके पैर छूते हैं? क्या मतलब है पैर छूने का? वो भी प्रधानमंत्री अपने अरब का, और ये भी प्रधानमंत्री अपने भारत के, क्या हमें जो पैर छूने की ज़रूरत पड़ रही है किसी की? हम नहीं मानते इन बातों को। तो जाहिर तौर पर बड़ा सवाल है देश के लिए, और मांगे उठ रही हैं कि कतर में नौसैनिकों को, जो अफसरों को पकड़ा गया है और सजाए मौत दी गई है, उसको रुकवा दी जाए और अपने सैनिकों को अपने भारत वापस ले आया जाए। भारत सरकार के लिए एक नई चुनौती दी जा रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।